9/11 को आज 20 साल हो गए हैं और आपको बता दें कि ठीक आज के ही दिन 20 साल पहले अमेरिका के 3 प्रमुख जगहों पर हमला किया गया, जिसमें से एक था वर्ल्ड ट्रेड टावर, दूसरा था पेंटागन और जो तीसरा विमान था वो पेंसिल्वेनिया में जाकर क्रैश कर गया था। लेकिन आपको बता दें कि जब भी 9/11 का जिक्र होता है तो फ्लाइट 93 का जिक्र हमेशा होता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम फ्लाइट 93 से जुड़े अहम किस्से आपको बताएं। फ्लाइट 93 वो फ्लाइट है जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुई थी। इस फ्लाइट का निशाना क्या था और ये कहां जाकर टकराने वाली थी, इसको भी लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले आपको ये कहानी बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि 3 फ्लाइट्स ऑलरेडी अमेरिका में भयंकर तबाही मचा चुकी थी, तो अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान था और वो नहीं चाहता था कि कोई और हादसा हो। और जब ये खबर फैली कि 19 हाईजैकर्स ने 4 विमानों को हाईजैक किया है, तो अमेरिका के अधिकारियों को ये नहीं पता था कि और ऐसे कितने विमान हैं जो कि हाईजैक्ड हैं। तो इससे बचने के लिए अमेरिका ने तुरंत ही आदेश दिया कि जितने भी इस वक्त विमान हवा में उड़ रहे हैं उन्हें तुरंत लैंड कराया जाए। वो जहां भी हैं उन्हें तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और कोई भी विमान इस वक्त अमेरिका की हवाई क्षेत्र में नहीं उड़ेगा। उस वक्त इकलौता विमान जो अमेरिका के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था वो था तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्लेन। उसके अलावा कोई भी प्लेन जो था वो अमेरिका के हवाई क्षेत्र में नहीं था। लेकिन उसी बीच कहा जाता है कि जो सबसे आखिरी प्लेन था वो अपने टारगेट को हिट करने के लिए अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस वक्त जो पैसेंजर्स थे उस फ्लाइट में, उन्होंने आतंकियों के साथ डटकर मुकाबला किया और दुर्भाग्यवश वो जो प्लेन था वो पेंसिल्वेनिया के ग्राउंड में जाकर गिरा और वहां पर वो जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। कहा जाता है कि अगर ये प्लेन वहां क्रैश नहीं होता तो इसका निशाना जो थे वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे और वो जो व्हाइट हाउस को वो प्लेन निशाना बनाने वाली थी। इसको लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं और इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे भी किए जाते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि फ्लाइट 93 को लेकर एक और किस्सा मशहूर है। जब अमेरिका ने ये आदेश दिया कि जितने भी विमान हैं उनको तुरंत ही हम लैंड करा लिया जाए, इसके बाद इस प्लेन के यानी कि फ्लाइट 93 के क्रैश होने की खबर सामने आती है। इसके बाद सब लोग ताज्जुब में हो जाते हैं। डिक चेनी उस वक्त के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो है वो पूछते हैं कि क्या हमने इसे मारकर गिराया है, तो बाद में पता चलता है कि इसे किसी अमेरिकी फोर्स ने मारकर गिराया नहीं था, बल्कि ये क्रैश कर गया था। जब ये आदेश जारी हुआ था कि इस वक्त अमेरिका के एरोस्पेस में कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, उस वक्त ये भी आदेश दे दिया गया था कि कोई भी विमान अगर उड़ता हुआ दिखाई दे तो उसे मारकर तुरंत गिरा दिया जाए, भले ही वो एक पैसेंजर जहाज ही क्यों ना हो। लेकिन आपको बता दें कि जो 3 विमान जो ऑलरेडी अमेरिका के 2 ट्विन टावर्स में और पेंटागन पर जिनसे हमला हुआ था वो भी एक पैसेंजर जहाज ही थे। और उस वक्त अमेरिका को ये नहीं पता था कि और कितने जहाज जो है उन हाईजैकर्स ने हाईजैक किए थे। हालांकि 19 हाईजैकर्स ने मिलकर 4 जहाजों को जो था वो हाईजैक किया था। इस बीच फ्लाइट 93 को मारने को लेकर एक और दिलचस्प घटना है जो कि आज से पहले आपने शायद नहीं सुनी होगी। उस वक्त फ्लाइट 93 को मार गिराने का जो आदेश था वो एक लेफ्टिनेंट हेथर पेनी को मिला और उस वक्त हेथर पेनी के पास उनके जहाज में कोई भी गोला बारूद मौजूद नहीं था। तो प्लान ये था कि वो अपने जहाज को सीधा उस फ्लाइट 93 से टकराएंगी और उसके टकराने के बाद वो एक कह सकते हैं कि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त सिर्फ वही सबसे बेहतरीन तरीका था और एंड्रयूज एयरबेस से वो अपने विमान से उड़ान भरती हैं। लेकिन उससे पहले ही फ्लाइट 93 क्रैश कर जाता है। फ्लाइट 93 को लेकर वो क्या कहती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। पेनी कहती हैं, हम उस फ्लाइट 93 को मार गिराने में नहीं जा रहे थे, हम विमान को घेरने जा रहे थे। पेनी उस पल को याद करते हुए बताती हैं कि मैं निश्चित तौर पर एक आत्मघाती पायलट बनने जा रही थी। उस घटना के 10 साल बाद अब पेनी उस घटना के बारे में खुलकर बोलने लगी हैं। वो कहती हैं कि हमें एयर स्पेस को बचाना ही था, फिर चाहे इसे जिस तरह से करना पड़ता। उस दिन वॉशिंगटन के आसमान की रक्षा के लिए कोई भी विमान तैनात नहीं था, एक भी नहीं था जो मुकाबला कर सकता। एंड्रयूज एयरबेस पर 113वीं विंग के वाइस कमांडर कर्नल जॉर्ज डैगनॉन कहते हैं कि उस समय किसी तरह के खतरे की जानकारी नहीं थी, खासकर वैसे खतरे का जो हुआ। ये कुछ ऐसी स्थिति थी जब हम असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन हमने विमान को हथियारों से लैस करने की ओर और उसे हवा में ले जाने की हर संभव कोशिश की। किसी विमान को हथियारों से लैस करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है और ये काम शुरू किया जा चुका था, लेकिन उन्हें तुरंत उड़ान भरने वाले पायलटों की बहुत जरूरत थी।
पेनी के कमांडिंग अफसर कर्नल मार्क सेसविल ने पेनी को उनके साथ आने का आदेश दिया। सेसविल ने कहा, मैं कॉकपिट में जा रहा हूं। पेनी ने कहा कि वो पीछे की ओर जा रही हैं। इसके साथ ही दोनों उड़ान से पहले की जाने वाली जांचों को छोड़ते हुए सीधा हवा में उड़ जाते हैं। पेंटागन में तैनात सेसविल कहते हैं कि हमें यात्री विमानों को मार गिराने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। हमने सोचा कि अगर हम सीधा इंजन पर टकराएं तो भी विमान के किसी निशाने पर टकराने की आशंका है। मैं सोच रहा था कि या तो विमान के कॉकपिट पर टकराएं या विंग पर। सेसविल कहते हैं, सेसविल की योजना थी कि F-16 को इतनी तेजी के साथ फ्लाइट 93 से टकराया जाए कि पायलट को इजेक्ट करने का मौका मिल जाए। हालांकि पायलट को इजेक्ट करने के लिए 1 सेकेंड से भी कम समय मिलने वाला था। सेसविल कहते हैं, मैं ये दोनों काम एक साथ करने का सोच रहा था। शायद ये पूरी तरह सफल होने वाला नहीं था, लेकिन हम भी यही सोच रहे थे। पेनी कहती है कि अगर आप इजेक्ट कर जाते हैं तो इसके प्रभाव से जेट बिना विमान से टकराए निकल जाता, तो पेनी का इजेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ये ऐसा मौका था कि अगर ये पायलट अपने निशाने से चूकते तो वो जो विमान था वो अपने निशाने से नहीं चूकता। हो सकता था कि उसका जो निशाना था व्हाइट हाउस वो उसे टारगेट कर ले, लेकिन हुआ ऐसा कि ये उस फ्लाइट को हिट करते उससे ठीक पहले ऐसा हुआ कि वो फ्लाइट शैंक्सविले के पास जो है वो क्रैश कर गया। जी हाँ, इस पूरे कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे ताकतवर और बहादुर लोग थे वो उस फ्लाइट में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने आतंकियों से लोहा लिया। और कहा यह भी जाता है कि जब उन्हें पता चल गया कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और उन्हें 3 पहले से फ्लाइटों के क्रैश होने की खबर मिल गई थी, तो उन्होंने अलग अलग कॉल्स किए अपने घर वालों को। और इस बीच उन लोगों ने ठान लिया कि इस विमान को जो है उन्हें किसी भी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना है। जिसके बाद आतंकी जो है अपना विमान से नियंत्रण खो बैठे और वो जो विमान था वो खेतों में जाकर गिर गया और जितने भी लोग थे उसमें वो तमाम लोग मारे गए। आपको बता दें कि 9/11 के दिन लगभग 3000 लोग जो हैं वो मारे गए थे और इसमें 90 देशों के नागरिक थे और इसमें भारी नुकसान अमेरिका को हुआ था। और आपको बता दें कि दोनों ट्विन टावर्स उस वक्त धराशायी हो चुके थे, यानी कि अमेरिका के सबसे 2 बड़ी जो इमारतें थी वो मलबे में तब्दील हो गई थी। पेंटागन में आग लगा था और शैंक्सविले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी।